जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, इस समय देख रहा हूँ देश के अंदर अजीबोगरीब तरह के नेता पाए जा रहे हैं और ऐसे लतखोर नेता पाए जा रहे हैं कि जिनको बोलने तक का तमीज़ नहीं है। वो कभी ब्राह्मणों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी मंदिर पुजारियों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी साधु संतों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, तो कभी क्षत्रिय समाज के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी व्यापारी जो संघ है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। ऐसे मूर्ख नेता जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर बयान दे करके चले जाते हैं, लेकिन धन्य है हमारे देश का संविधान, धन्य है हमारे देश का कानून कि जो ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले, ऐसे निकम्मे नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। आए दिन कुछ ना कुछ बयान देता है। कोई एक वो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको मैं इतनी गंदगी समझता हूँ उस हरामखोर को, कि जो एक चंद्रशेखर रावण करके है, वो हरामखोर जब देखो तब कभी ना कभी किसी न किसी को पटांग बातें करता रहता है, लोगों को बहका रहा है, देश को तोड़ने की राजनीति करता है, दलित हितैषी बनता है। लेकिन जब दलितों के घर में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं तब ये जाता नहीं है, क्योंकि दलित के साथ जब अत्याचार वामपंथी लोग करते हैं तो उसके लिए नहीं जा कर के खड़ा होगा। लेकिन जब दलित के साथ कोई अन्य ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ये समाज के लोग अगर थोड़ी बहुत हो गई तो उसके लिए तुरंत जाकर सड़कों में उतर जाता है। दूसरा क्या है कि भारत सरकार के अंदर जो ये कानून पारित हुआ है कि वो द ग्रेट चमार लिख सकते हैं, द ग्रेट चमार लिख करके पोस्टर बड़े बड़े लेकर के चल सकते हैं, लेकिन अगर आपने चमार शब्द उनको डायरेक्टली बोल दिया तो आपके ऊपर हरिजन एक्ट लग जाता है। कैसा संविधान है कि अगर वो बड़े बड़े पोस्टर लगा करके, अभी मैं एक दिन पहले देखा मैंने कि एक विवाह में एक दुल्हन गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई थी और वो चमार करके इस तरह पोस्टर लगा के चल रही थी, तो वो गर्व महसूस करते हैं। मतलब बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे द ग्रेट चमार तो वो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से बोल भी दिया तो उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है, हरिजन एक्ट लग जाता है। बेवजह बेकसूर लोग वर्षों वर्षों तक जेल के अंदर निर्दोष होकर के सजा बिताए। वो लोग कुछ भी बोल दें, सावर्ण समाज का आदमी सुनता है। लेकिन ये मैं एक ही बात, इस बात को निचोड़ है, ये वामपंथी सोच वाला जो चंद्रशेखर रावण है और इसके जो सहयोगी हैं, इनको एक ही वार्निंग है कि अगर तुमने, चंद्रशेखर रावण को देखता हूँ कहीं भी, कभी बाबा बागेश्वर को कहता है कि बाहर निकाल करके मारूंगा, मैं चंद्रशेखर रावण को चैलेंज देता हूँ कि अगर तुमने अपने माई का या अपने बापू का ओरिजिनल डीएनए है तो कभी आकर के अकेले में आमना सामना कर लेना। मैं भी इस बात को खुले में चैलेंज देता हूँ, क्योंकि जब संविधान तुझे बोलने की आज़ादी दे रही तो मेरे पास बोलने की आज़ादी है। लेकिन याद रखना चंद्रशेखर रावण, कभी आमना सामना न कर लेना, क्योंकि तुमने देश तोड़ने की राजनीति करता है। जब भी देखो, ना तो तुम दलित हितैषी हो, ना समाज के हितैषी हो, तुम सिर्फ देश तोड़ने वाले हो। ये बात ध्यान रखें। ऐसे नेताओं के ऊपर मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं। मैं सिर्फ एक भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते मैं एक सनातन धर्म के प्रति प्रचार प्रसारक हूं, जो मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसे नेताओं के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो देश तोड़ने की बात करते हों। सनातन धर्म के प्रति इतना लोगों को उकसा रहा है, ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बेवजह के बयान भोंके जा रहा है।
चंद्रशेखर रावण को पुनः इस वीडियो के माध्यम से सभी जनों से निवेदन करता हूँ, सावर्ण समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं पूरे हिंदू समाज से निवेदन करता हूँ कि आप इस चंद्रशेखर रावण के बहकावे में ना आए। ये अपनी राजनीति की रोटी सेकता है और इसको बड़ा फंड मिल रहा है, इसलिए ये उछल कूद करता रहता है। ये ना दलित हितैषी है, ना राष्ट्र हितैषी है, ना किसी का हितैषी है। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के कांड कर रहा है। और चंद्रशेखर रावण जैसे जितने भी हरामखोर नेता हैं, इस बात को कान खोल करके ध्यान से सुन लो कि सुधर जाओ, देश की प्रगति में बाधा मत बनो। और देश की प्रगति के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। देश की प्रगति है, देश की प्रगति, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टियां अगर देश की प्रगति कर रही है तो उस पर बाधा बनने का प्रयास ना करो। तुम जातिवाद फैला करके, तुम जातिवाद के गंदे नाली के कीड़े हो चंद्रशेखर रावण। और एक बिहार का वो एक भोंकता रहता है, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से और लोकल चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लाइट में आने के लिए और ऐसे लोगों पर बयान, गलत टिप्पणी करते हैं कि हम लाइट में आ जाएं। तो याद रखो, तुम्हारे जैसे चुरकुटों के बहकावे में आकर के मुझे इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं एक वैदिक सनातन धर्म से हूँ और मेरा काम है कर्मकांड पूजा का। लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं जब मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। सनातनियों, एकता बनाने का प्रयास करो। चंद्रशेखर रावण जैसे देशद्रोही और स्वयं की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, बड़े बड़े फंड लेने वाले लोगों से सावधान होकर के काम करना। इसी में हमारे देश की भलाई है, ना तो किसी समाज, ना जातिवाद, इन सब को हटा दो। इस बात को ध्यान रखना। यहीं मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।